हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है आपके चैप्टर का फर्स्ट का रिलेशन टॉपिक आपने क्लास 11th में ही पढ़ा हुआ है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कोई भी ए क्रॉस बी, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। आपको पता है A1, A2, A3 हम लिख सकते हैं। सपोज ये हमने लिख लिया कोई भी, या B1, B2, B3 ये हमने लिख लिया है। तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर कॉल्ड रिलेशंस। जितने भी सबसेट्स इसके बनेंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? रिलेशंस। तो कितने इसमें अंदर एलिमेंट्स हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, यानी 2 raised to power n और 2 raised to power 6, यानी 64 रिलेशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। अब हम बात करेंगे क्लास 12th में रिलेशन में डिफाइन कर लिया। मान लीजिए हमने एक रिलेशन लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है? ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी एलिमेंट से रिलेशन में है, किसी ना किसी फॉर्मूले की हेल्प से, किसी ना किसी रूल की हेल्प से वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम डिफाइन करते हैं। देखिए, ए बी बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए इज ब्रदर ऑफ बी, या आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज, ए के प्लेस पे आर ले लेते हैं। आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा रिलेशन की ही एलिमेंट्स होंगे। एक्स इज, आप कह सकते हैं, फादर ऑफ वाई। किसी भी फॉर्म में आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। क्लास 12th में हमें जो रिलेशन पढ़ना है उसमें हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आएगा दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे हम। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? मान लीजिए कोई भी रिलेशन आर है, ए रिलेशन आर डिफाइंड ओवर ए सेट ए, किसी एक सेट ए पे डिफाइन किया गया है, तो वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा अगर वो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज, पहली रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक और तीसरी ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन अगर इन तीन प्रॉपर्टीज को, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए वो सेट ए में, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तब वो रिलेशन को हम बोलेंगे कि हाँ ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमने ये कह दिया कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये होते कैसे हैं, कैसे इनको डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लिख रहे हैं हम। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव के रिलेशन में? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा वो? इफ फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, यानी इस सेट ए का एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने ए, इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सभी एलिमेंट्स के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए इज रिलेटेड टू ए इटसेल्फ, तब हम कहते हैं कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आएगी वो थी, हमने बताया था आपको,
सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक कैसे होना चाहिए, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक फॉर एनी A1 और A2 बिलोंग्स टू सेट ए। दो एलिमेंट ले लिए हमने A1 और A2, आप लिखेंगे इफ A1 A2 बिलोंग्स टू रिलेशन R implies that, ये दिस implies that का सिंबल है, implies that A2 A1 also belongs to R. If A1 A2 belongs to R implies that A2 A1 also belongs to R, then this relation is called symmetric. यहाँ आप लिख देंगे for all A1 A2 belongs to A। और तीसरी जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी वो थी आपके पास ट्रांजिटिव, और अगर ये ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई हो जाती है रिलेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो इसके लिए हम तीन एलिमेंट कंसिडर करते हैं ट्रांजिटिव वेरीफाई करने के लिए। सपोज A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A, तो आप लिखेंगे इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R, then this implies that again A1 A3 belongs to R for all। ये for all का सिंबल है, for all उल्टा A बना देते हैं, मैं मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज द सिंबल for all। A1 A2 A3 belongs to A। A1 A2 belongs to R होना चाहिए, A2 A3 belongs to R, ये हमें गिवन होंगे, तो इनसे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि A1 A3 also belongs to R। अगर ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो रिलेशन बन जाएगा ट्रांजिटिव, और किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन के लिए जो ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उस रिलेशन को हमने बोलना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को और डिटेल में पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। लिखा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको एक रिलेशन गिवन है, सेट ए के ऊपर डिफाइंड है, सेट ए के अंदर हमारे पास गिवन है हमें 1 2 3 4 डैश 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 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू 14, यानी सेट ए के अंदर हमें 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट्स गिवन है, और रिलेशन जो है वो डिफाइन किया हुआ है आर से, कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स वाई, सच दैट अब एक्स और वाई किस तरह से रिलेटेड है आपस में, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी जो भी एलिमेंट्स एक्स वाई के इस कंडीशन को, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे वो रिलेशन आर के भी एलिमेंट्स होंगे। तो देख लेते हैं, यहां से अगर मैं इसी को सॉल्व करूं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को, तो आप देख सकते हैं माइनस वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x। तो देखिए y इज इक्वल टू 3x आया, हमें इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रिलेशन r के एलिमेंट्स लिखेंगे, कौन कौन से आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो देखिए रिलेशन R का जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, अगर मैं x के प्लेस पे 1 लेके चलूं यहाँ पर, तो अगर मैं x के प्लेस पे 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी 3, यानी x1 y3। क्लियर है, जो भी x की वैल्यू रखेंगे उसका 3 टाइम्स y की वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट एलिमेंट अगर 2 के लिए रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 टाइम्स ऑफ x, 2 3 6। 3 रखें तो 3 3 9, 3 9। 4 रखें तो 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 12। 5 रखें तो 5 मल्टीप्लाई 3 15 आ जाएगा अगर 5 रखें यहाँ पर, लेकिन 15 हमारे सेट के अंदर नहीं है। हमारे सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमें गिवन है वो 14 तक हैं, और x और y दोनों इस सेट ए के अंदर होने चाहिए, तो हम 5 नहीं रखेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 5 रखते ही, देखिए यहाँ पर 5 रखते ही 15 आ जाएगा विच डज नॉट बिलोंग टू ए, इसलिए हमने 15 नहीं लिखा। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ गए रिलेशन आर के अंदर। अब इन 4 एलिमेंट्स को हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव। तो देखिए सबसे पहले हम इसको चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, इन्हीं चारों एलिमेंट्स के होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें पता है क्या कहती है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, पहले प्रॉपर्टी लिखता हूं, फॉर एनी A belongs to A implies that A belongs to R। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, यानी जो एलिमेंट यहाँ x लिखी है वही सेम वैल्यू y की भी होनी चाहिए।
तो अब इन चारों में चेक करिए, क्या कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसमें x और y की वैल्यू सेम है? नहीं है। यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 2 6 है, यहाँ पर 3 9 है, यहाँ पर 4 12 है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 के लिए लिख दूं तो 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमने ये शो कर दिया चेक करके कि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बारी आती है दूसरी प्रॉपर्टी की, वो है जो हमें कहा गई है, वो है सिमेट्रिक। हमें चेक करना है कि जो रिलेशन गिवन है हमें वो सिमेट्रिक भी है या नहीं। अब सिमेट्रिक भी एक बार लिख देते हैं पहले से फिर से। फॉर एनी एलिमेंट्स ए बी, दो ले लेते हैं, बिलोंग्स टू ए, कोई भी दो एलिमेंट ए और बी अगर सेट ए के एलिमेंट है तो सिमेट्री क्या कहती है? सिमेट्री प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए रिलेशन आर कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, 1 3 ले लिया जैसे मैंने। अब 1 3 तो आर में लाई करता है, लेकिन क्या इसका रिवर्स 3 1 वो भी आर के अंदर है? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू आर। मतलब 1 3 तो आर में है लेकिन 3 1 आर में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब रिलेशन आर सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बारी आ जाती है, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या थी? ट्रांजिटिव में हमारे पास दो एलिमेंट होने चाहिए। देखिए जैसे हियर वी कैन सी दैट, आप यहां देख सकते हैं कि 1 3 जो एलिमेंट है दैट इज बिलोंग्स टू आर, एंड अगला एलिमेंट 3 से ही शुरू होना चाहिए और वो हो रहा है 3 9 दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब 1 3 और 3 9 तो रिलेशन आर में है, लेकिन क्या 1 और 9 बिलोंग्स टू आर हैं? 1 9 देखिए ये हमारा रिलेशन आर था, 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है, लेकिन 1 9 नहीं है, तो 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो देयरफॉर रिलेशन आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज चेक कर ली कि जो रिलेशन आर हमें गिवन था फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन के, ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इसी तरह से बिल्कुल इसके आगे के 4 पार्ट्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, वो चारों पार्ट आपने ट्राई करने हैं बिल्कुल सेम मेथड पे, सेम डेफिनेशंस पे और सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बाकी के जो 4 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के वो भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का ही एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया है जो इसी प्रॉपर्टीज को आपको वेरीफाई करके समझाएंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। लेकिन अब की बार क्वेश्चन की फॉर्म डिफरेंट है। वो क्या है? देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी। अब जो सेट है वो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रखी है किसी कॉलेज की, उनका सेट है और रिलेशन क्या है? x, y। इट मींस कैसे रिलेटेड है x और y आपस में? x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब x और y जो बुक्स होंगी उनके अंदर नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। हमें शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन हमने आपको बताया है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं कि क्या रिलेशन आर जो गिवन है x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो आप लिख लीजिए फॉर एनी x बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब कॉलेज की लाइब्रेरी का सेट ए था, उसके अंदर हमने एक बुक ले ली x, तो रिलेशन आर के अंदर कैसे बनेगा? x बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? x एंड x, इसका मतलब है कि x और x दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। क्यों है? क्योंकि बुक तो एक ही है, ये भी x बुक है, ये भी x बुक है, तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ही होंगे क्योंकि एक ही बुक की बात कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर x बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब हो गया कि जो रिलेशन r है हमें गिवन था
ये लाइब्रेरी की बुक्स का ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बात करेंगे दूसरी जो है हमारे पास प्रॉपर्टी, वो है सिमेट्रिक। कि ये सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक के लिए अब हमें पता है 2 बुक्स का सेट लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई भी 2 बुक्स x और y हैं सेट A के अंदर, यानी उस कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर 2 बुक्स हैं x और y। तो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमें गिवन होता है कि एक्स वाई तो रिलेशन के अंदर है, मतलब एक्स और वाई के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? दिस इंप्लाइज दैट बुक एक्स एंड बुक वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखिए इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका रिटन एक्सप्रेशन, कि जो आप लिखते हैं वो कितना एग्जैक्ट है, कितना प्रिसाइज है। अगर आपने स्टेप्स ठीक लिखे तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। y एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, हमने लिख लिया। y एंड x का मतलब क्या है? y x बिलोंग्स टू r। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया कि इफ x y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज y x बिलोंग्स टू r। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी? ये थी फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी? ये थी सेट ए की बात करेंगे, कॉलेज की लाइब्रेरी का जो सेट था। इस प्रॉपर्टी का नाम था सिमेट्रिक। देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, यानी ये जो रिलेशन है ये भी क्या है? सिमेट्रिक है। यानी अब देखिए हमने 2 चीजें वेरीफाई कर ली कि हमारा रिलेशन जो गिवन था वो रिफ्लेक्सिव भी आ गया है और वो सिमेट्रिक भी आ गया है। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ट्रांजिटिव की। अगर हमारा गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव भी आ जाता है तो इसका मतलब जो रिलेशन हमें गिवन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए हम 3 बुक्स का सेट ले लेते हैं लाइब्रेरी में से, x, y और मान लेते हैं z बिलोंग्स टू ए। और ट्रांजिटिव की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें 2 सेट ऐसे लेने हैं जो रिलेशन r में लाई करेंगे, यानी इफ x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r। ये 2 सेट हमें गिवन है। इस पहले सेट x y का मतलब क्या है? इसका मतलब है x and y have the same number of pages, क्योंकि यही रिलेशन डिफाइन है स्टेटमेंट में। सिमिलरली y z बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है? y and z have the same number of pages, यानी 3 बुक्स हैं जिनमें से पहली 2 x और y के अंदर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, और फिर जो दूसरी 2 बुक्स हैं y और z उनके अंदर भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं। तो इसका मतलब हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x और z उनमें भी नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, क्योंकि x की जो पेज है वो y बुक के इक्वल है, y बुक के अंदर जितने पेज हैं वो z बुक के अंदर उतने ही पेज है सेम। तो इसका मतलब x एंड z हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये बड़े सीक्वेंस में चलते हैं सारे स्टेप्स, आपने इनको ध्यान से देखना है और उसी प्रकार से लिखना है, उसी ऑर्डर में लिखना है जैसे हम यहां पर आपको बता रहे हैं। तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, तो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। देयरफॉर आप लिख देंगे गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में भी आएंगे और आपने इनको करना भी सीखना है। देखिए अब 12th क्वेश्चन एक और डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए। लिखा है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का सेट लेना है, दुनिया में जितनी भी ट्राइंगल्स हैं उन सब का एक सेट कंसिडर करना है, और उस ट्राइंगल के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है सेट के ऊपर, क्या? T1 T2 सच दैट T1 T2 कैसे रिलेशन है बीच में? T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब वो जो ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर होंगी T1 और T2 वो रिलेशन R की एलिमेंट होंगी। तो हमें पहले तो ये शो करना है कि जो ये रिलेशन हमें गिवन है R सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। इसी का आगे फर्दर क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स। हमें 3 राइट एंगल ट्राइंगल के सेट दिए हुए हैं, जिसमें पहली ट्राइंगल है T1 जिसकी साइड्स 3, 4, 5 है, दूसरी ट्राइंगल है T2 जिसकी साइड्स 5, 12 और 13 है, तीसरी ट्राइंगल है T3 जिसकी साइड्स 6, 8 और 10 है।
हमें बताना इन तीनों ट्रायंगल में से कौन सी दो ट्रायंगल इस रिलेशन से सेटिस्फाई करती है, मतलब विच अमंग थ्री ट्रायंगल्स आर रिलेटेड, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि वो सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे, जिसमें हमें चेक करना है कि जो गिवन रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है क्या होता है, जो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहां पर हमें सेट ए डिफाइन किया हुआ ऑलरेडी, क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन ले लेते हैं, सारी की सारी ट्राइंगल ले ली हमने। अब बात करेंगे, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी की जो है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, लेट T1 बिलोंग्स टू सेट A। तो इट मींस T1 बिलोंग्स टू R हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसका रीजन मेंशन कर देंगे, बिकॉज इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है T1 इज सिमिलर टू T1। रीजन क्या है, बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने आप के तो सारे ही सिमिलर होते हैं, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी ट्राइंगल ले ले वो अपने आप की तो सिमिलर होगी। तो इसका मतलब T1 बिलोंग्स टू R हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ जो रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हमें दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं सेट A के अंदर, T1 और T2 बिलोंग्स टू A, और ये हमें गिवन है कि T1 बिलोंग्स टू R है। T1 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, इसका मतलब है T1 इज सिमिलर टू T2, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1। ये सिमिलर का सिंबल मैंने बना दिया बीच में। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो इसका मतलब T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1 एंड दिस कैन बी रिटन एज T2 T1 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा रिलेशन है वो देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक, क्योंकि उसने सिमेट्रिक वाली जो कंडीशन थी उसको भी सेटिस्फाई कर दिया है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक जब हमारे पास प्रूव हो जाता है तो तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ट्रांजिटिव की। हमें चेक करना है कि रिलेशन R जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए तीन ट्राइंगल ले लेते हैं, T1 T2 T3 बिलोंग्स टू A, और हमें गिवन क्या रहता है कि T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। ये हमें गिवन है। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, इसका मतलब है T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, इसका मतलब है T2 इज सिमिलर टू T3। तो इट मींस इन दोनों से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि T1 तो T2 के सिमिलर है और T2 आगे T3 के सिमिलर है। इसका मतलब T1 और T3 भी सिमिलर हैं, पहली और तीसरी ट्राइंगल भी सिमिलर हैं, एंड इट मींस T1 T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन R है वो ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, यानी तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन हमें गिवन था वो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर गिवन रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बारी आती है हमारे पास इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें देखिए तीन ट्राइंगल्स का सेट दिया हुआ था, राइट ट्राइंगल्स का 3 4 5 5 12 13 और 6 8 10। इन तीनों में से बताना कौन सी ट्राइंगल्स हैं आपस में जो सिमिलर हैं। अब राइट ट्राइंगल है सारी की सारी, सिमिलर कैसे होंगी, तो सिमिलर के लिए देखिए आपको चेक करना है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, लिख भी देता हूं मैं, कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, corresponding sides of similar triangles are proportional, यानी उनकी रेशियो सेम होती है, प्रोपोर्शनल होती है, they are in the same proportion। तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल्स हैं 3 4 5, ये T1 सेट था ट्राइंगल का, और दूसरा मैं ले लेता हूँ T3 सेट 6 8 और 10 वाला। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो देखते हैं, 3 की 6 के साथ 3/6, फिर 4 की रेशियो 8 के साथ 4/8, और फिर 5 की रेशियो 10 के साथ, तीसरी ट्रायंगल के साथ। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो रेशियो है
ये 1/2 1/2 1/2 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, T1 और T3 की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, दे आर इन द सेम प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब T1 एंड T3 आर रिलेटेड विद ईच अदर। किस रिलेशन से रिलेटेड है वो, जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि फर्स्ट एंड थर्ड T1 और T3 जो है दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं आपस में। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं और जो बचे हुए हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं, सभी में इक्विवेलेंस रिलेशन ही चेक करना है। तो बच्चों देखा आपने, क्वेश्चंस हमने आपको 12 तक एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अब हम आपको एक स्लाइड दिखा रहे हैं। ये जो स्लाइड है ये क्वेश्चन नंबर 15 की है, आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रही है। इस स्लाइड में MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आते हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करनी है। इस स्लाइड को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 को स्टडी करते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है लेट R बी द रिलेशन इन द सेट। हमें एक सेट गिवन है 1 2 3 4 गिवन बाय, और रिलेशन R के एलिमेंट्स भी दे रखे हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। हमें 4 ऑप्शन गिवन है A B C और D। हमें इन चारों में से ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो हमारा रिलेशन R गिवन है उसके अकॉर्डिंग। आप देखिए इन सभी को, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए एक एक बार, और उसके बाद कोशिश कीजिए आंसर फाइंड आउट करने की। आपके लिए अभी हम 3-4 सेकंड्स का गैप दे रहे हैं, 5 सेकंड्स का, उसके बाद हम आपको इसके आंसर शो करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, अब आपके पास जो दूसरी स्लाइड है इसमें इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो रिलेशन R के एलिमेंट थे वो फिर से लिख लिया। देखिए 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। आप अगर चेक करें जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो क्या कहती है कि सेम एलिमेंट A बिलोंग्स टू R होना चाहिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू, जो हमारा गिवन सेट है। कौन सा सेट था गिवन हमारा, 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग क्या 1 1 हमारे रिलेशन R के अंदर है? यस। क्या 2 2 रिलेशन R के अंदर है? यस। क्या 3 3 रिलेशन R के अंदर है? यस। और चौथा एलिमेंट 4, क्या 4 4 एलिमेंट भी रिलेशन R के अंदर दिया हुआ है? ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा हाँ दिया हुआ है। तो इसका मतलब है जो रिलेशन R है उसके चारों एलिमेंट, जो सेट A के ऊपर वो डिफाइन था 1 2 3 4, वो चारों एलिमेंट रिफ्लेक्सिव वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है। बात करेंगे अब सिमेट्रिक की। तो 1 2 देखिए हमने एक एलिमेंट लिया रिलेशन R में से, लेकिन 1 2 तो रिलेशन R में है, लेकिन क्या 2 1 इसका रिवर्स वो भी रिलेशन R में है? नहीं है। 2 1 रिलेशन R में नहीं है, इसका मतलब रिलेशन R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करेंगे हम तीसरी प्रॉपर्टी की, जो होती है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए डेफिनेशन हमने एक बार आपको लिख के बता दी है, यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इफ AB BC बिलोंग्स टू R implies AC बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ABC 1 2 3 4। तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। आपने चेक करना है कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए रिलेशन ट्रू है, और रिलेशन R हमारा जो गिवन है वो ट्रांजिटिव भी प्रूव हो जाता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी बनेगा, जिसमें है रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये थी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 15 की। नेक्स्ट स्लाइड अब आप जो देखेंगे वो आपके सामने नजर आ रही है, क्वेश्चन नंबर 16। वो भी एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लिखा है लेट R बी द रिलेशन इन द सेट N। N मतलब नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और रिलेशन R डिफाइंड है AB सच दैट A इज इक्वल टू B माइनस 2, यानी एलिमेंट B में से 2 कम कर देंगे तब एलिमेंट A की वैल्यू आएगी, और कंडीशन पहले से लगा दी है कि जो B की वैल्यू है वो 6 से ज्यादा होनी चाहिए। चूज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन गिवन है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन A तो पहले ही डिलीट हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन A में जो पहला एलिमेंट लिखा है वो 2 4 लिखा है। हमारी कंडीशन है कि जो एलिमेंट B है
यानी कि जो एलिमेंट दूसरा एलिमेंट है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो A 2 4 है, 4 तो 6 से ग्रेटर है नहीं, मतलब A तो ऑप्शन वैसे ही डिलीट हो गया, ऑप्शन A नहीं हो सकता। अब ट्राई करेंगे ऑप्शन B 3 8। तो वो कह रहा है 3 8 क्या रिलेशन R का एलिमेंट होगा? तो चेक करते हैं। कंडीशन क्या है? A इज इक्वल टू B माइनस 2, यानी जब हम 8 में से 2 माइनस करें तो पहला एलिमेंट आ जाना चाहिए। 8 में से 2 माइनस करिए आप, कितना आएगा? 6, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? 3, तो 3 8 आ रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका डिलीट हो गया, ये भी राइट आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन डी भी डिलीट हो जाता, आपका ध्यान से देखिए 8 7, क्योंकि इसमें जो सेकंड एलिमेंट है बी वो पहले वाले से कम है, जबकि कंडीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट बी बड़ा होना चाहिए, एलिमेंट ए छोटा होना चाहिए। तो बचा कौन सा? ऑप्शन सी, यही आपका राइट आंसर बनेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 6,8 लिखा है, सेकंड एलिमेंट बी, 8 में से आप 2 माइनस करिए, कितना आएगा? 6। तो एग्जैक्टली 6 हमें दिया हुआ है, पहला एलिमेंट है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 6 8 बिलोंग्स टू आर। आपने इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस और एग्जांपल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।